सुमन का कॉल था हॉस्टल से। अच्छा, वो ठीक है। ऐसा क्या? अच्छी बात है। मैंने याद किया, उसे बताया? हाँ बताया। हे सुबिया, क्या हुआ? क्यों रो रहा है ये? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? अरे अरे सुबिया बताओ, रो क्यों रहे हो? अरे सुबिया क्या हुआ, बोलो भी अब। दामाद जी मेरी बेटी को छोड़ देना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं शादी को कैसे बचाऊं। क्या करूं सिल्वा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए उसके साथ? उसकी हिम्मत कैसे हुई? चलकर पूछते हैं। देखिए कैसे आ रहा है। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? घर आए हुए मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यही सीखा है तुम सबने? छोड़ो बेटा, क्या बात है? क्यों मारा हमारी बेटी को? और तुम उसे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बीच? वो मुझे पसंद नहीं। ऐसे कैसे पसंद नहीं? उस दिन तो तुमने कहा था कि अगर मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम जहर खा लोगे, और आज तुम कह रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं है। उससे कोई गलती हुई है क्या? बोलो, माफी मांगे। पैसे चाहिए क्या? मांगो, देंगे। हमारी बेटी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। पूरे गांव भर में हमारी इज्जत उछाल के रख दी। छोड़ो छोड़ो, इस बात को यहीं पर खत्म करो। कान खोल कर सुनने करना। हमसे तो गद्दारी करके तुझे लगता है तू बच जाएगा? देखिए, ऐसे बाहर खड़े होकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। हमारी भी कोई इज्जत है। अपनी खुद के घर की इज्जत को तो संभाल नहीं पाए आप, और समाज में अपनी इज्जत की बात करते हो। सुनो, छोड़ो बेटा, इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम बताओ, आखिर बात क्या थी? सब वजह कोर्ट में ही पता चल जाएगी, वहीं मिलेंगे। चलिए पिताजी। है, इसीलिए कहता था ये प्यार व्यार सब बेकार है। तुमने सुना नहीं? कल की वो दूसरी शादी कर लेगा, फिर तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी का? अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद होगा। क्या करेगी वो बच्चे के साथ? अपनी जीत की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। चले हैं प्यार करने, आज तुम उसे सहारा देने के लिए, तुम्हारे बाद क्या? इसीलिए मेरे घर में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, और ना कभी होने दूंगा। सुनो, ये जो प्यार है ना, ये हमेशा हमसे झूठ बुलवाता है, झूठे वादे करता है, झूठे सपने दिखाता है। जन्म देने वाले माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता है ये प्यार। इसीलिए मुझे प्यार से नफरत है सुभैया, और इसीलिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूं और हमेशा ही रहूंगा। कितनी अच्छी जगह है ये। डर लग रहा है, बहुत दूर आ गए हैं ना। क्यों डर रही हो? ये अपनी ही धरती है, यहीं पे अपने पूर्वज थे। आओ। कादरीवन, कहते हैं प्यार करने वाले एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं, बेशुमार प्यार बरसाते हैं। पर तुमने अपना प्यार का इजहार कभी नहीं किया। ए, सुनो, ये सब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि ये सब हमेशा के लिए तो होता नहीं है। क्या? क्योंकि तुम तो मेरे लिए समुद्र की लहरों की तरह हो, जो कभी भी रुकती ही नहीं है, बस चलती रहती है। सच कह रहा हूँ। ए, चलो हटो। कायल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? ये एक अंगूठी है, इसमें एक हीरा लगा हुआ है। ये अभी से हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
पानी की लहरों की आवाज बिल्कुल पायल की झनकार जैसी लगती है ना? नहीं तो साधारण लहरों की आवाज ही तो है। ये कहाँ और पायल की झनकार कहाँ? कुछ भी। ए! जरा इस आसमान के नजारे तो देखो, कितना प्यारा लग रहा है। क्या बादल? अरे बादल तो सब सो चुके हैं। तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखता है। हे कादरवन, देखो ना सूरज को, बिल्कुल एक सिक्के जैसा लग रहा है ना? कुछ भी है, मुझे तो साधारण सूरज जैसा ही दिखाई दे रहा है। ए, सच बताओ, तुम्हें ये सब सुंदर नहीं लगता है क्या? ये समंदर, सूरज और ये बादल सभी बहुत सुंदर हैं। पर तुम जब मेरे साथ होती हो तब ये सब तुम्हारे सामने फीके पड़ जाते हैं। चलो हटो। अच्छा चलो हटो। मेरी जान से ज्यादा प्यारी। ये क्या कर रहे हो? हटो। दिखाई नहीं देता क्या? क्या किया? चलो फेंको। अरे तुम्हें क्या हुआ? संभालो 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 संभालो। चलो। ओए रुक जा। तू यहाँ से जाना चाहता है क्या? हमारे दोस्त को मार के चला जाएगा क्या? क्या रे, आइटम के साथ है तो खुद को हीरो समझता है क्या? क्या रे, तू खुद को ज्यादा शाना समझता है क्या? खेल को आधे में छोड़कर तू जाना चुपचाप चाहता चाबी दे है? दो। मुझे तू पांड्या गांव का है ना? छोड़ो, जाने दो। बोला ना चुपचाप चाबी दे दो। जाना है हमें, चाबी दो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे पांड्या गांव के रहने वाले लोग खुद को वीर समझते हैं। तुझे क्या हुआ? अरे आना, खेलना। चल चल छोड़, आना। चाबी दे मुझे। तू डर बोला गया ना क्या? चाबी दे। चल छोड़ना, हम सुनाई इसके नहीं दे साथ रहा खेलते तुझे? हैं। ए खेलेगी ना तू? चल आ जा। ए आ जाओ, इसके साथ खेलते हैं। ए, अभी भी प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप चाबी दे दे। हे, रुक। चला। हाँ, पांड्या गांव का ही रहने वाला हूँ। चल अब खेलते हैं। हाँ? खेलना है ना तुझे? चल खेलते हैं।
ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम्हें देखे बिना, बात किए बिना मैं नहीं रह पाऊंगी कादरीवन। छोटे बच्चे जैसा जिद्दी है मेरा दिल। ये मेरी सुनता ही नहीं है। मुझे माफ कर दो। नहीं, ये देख मेरे हाथ से खा रहा है। अरे मामा है, देख। चलो 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 चलो। आइए आइए, जाओ बच्चों, जाकर अंदर खेलो। जाओ। चलो चलो अंदर चलो। नमस्ते। आओ, तुम्हारा कोई पैसा बाकी है क्या? जी नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? नाना जी, हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते। आप भी हमें दूर मत कीजिए। काम के पैसे मांगोगे तो दे दूंगा, कुछ और मांगने के बारे में मत सोचना। नाना जी, मैं कायल से बहुत प्यार करता हूँ। हम भी तो उसे बहुत प्यार करते हैं। आप उसकी शादी किसी लड़के से तो करेंगे, वो लड़का मैं क्यों नहीं हो सकता? कोई भी लड़के से शादी नहीं, हमें जो पसंद आएगा उसी से करेंगे। पर रहना तो कायल को ही है ना? रहना उसी को है, इसीलिए तो हमें इतना सोचना पड़ रहा है। क्यों? क्या मैं आपको पसंद नहीं? मैं तुम्हें पसंद करूं या ना करूं, ये तुम कौन होते हो बताने वाले? आप तो अपने जिद पे ही अड़े हो। ये तो है, हमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं चाहिए, यही मेरी जिद है। नाना जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन आपका ये जिद जरूर पिघल जाएगा। तब का तब देखेंगे। पापा, अम्मा और बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। सफर कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा हाँ। था। अरे कलाई, हाँ। तूने तो उस लड़की को देखा है ना? कैसी दिखती है वो? आप खुद ही देख लेना थोड़ी देर में। आइए चलते हैं। चलो आइए। आओ ना अंदर। माँ, आ जाओ। आपने जिसे देखा वो यही है। आ जाओ। नाम कायल। खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी हो। हैं? खुश रहो बेटा। मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। अब बस भी करो, सारा प्यार अभी ही दे दोगी क्या? आप चुप रहो जी। बेटा, हमारे घर हमेशा के लिए कब आ रही हो? मैं तो अभी आने को तैयार हूँ माँ। देखा, खुद बहू कह रही है अब तो अगली फ्लाइट से चलते हैं घर। नहीं माँ, मैं अपने होने वाली बीवी को भगा कर नहीं लाना चाहता। एक राजकुमार की तरह हक से लाना चाहता हूँ। मैं इससे प्यार करता हूँ और ये बात इसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कुछ किया तो इसके परिवार को बहुत दुख होगा और उस दुख का कारण मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो भी तो मेरे परिवार है। मैं इससे प्यार करता हूँ, हाँ, इसीलिए वो मुझसे खफा है, मुझसे नाराज है। और वो हो भी क्यों नहीं, वो लोग इसे 20 सालों से प्यार करते आए हैं और
और वही प्यार मैं इसे 4 महीने से करता आया हूँ, तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना। माँ आपको बहू पसंद है ना? इसी तरह से वो भी मुझे एक दिन चाहेंगे। बस उसी दिन का इंतजार है मुझे। क्या ये सब हो सकता है बेटा? आप विश्वास रखो माँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहू को सही सलामत उसके घर छोड़ाना। ठीक है, चलती हूँ माँ। ठीक है चलती बेटा। हूँ पिताजी, चलती बाय। हूँ। आओ। कादरी बन, कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है शायद। तुम घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ए, क्यों, क्या बात है? तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? इस लड़की से मिलना जुलना बंद कर दो और अपने गांव निकल जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। ये सब पूछने वाले आप कौन हैं? ये हक आपको किसने दिया? मुझे तो हक नहीं, पर तुम्हारे मामा को तो हक है ना। अच्छा, इसके बाद भी अगर ये मेरे साथ दिखा तो क्या कर लोगे? मारेंगे। हाँ? हाँ, हाँ ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे मार कर दिखाओ, चलो आ जाओ। आपका गुस्सा जायज है। आप जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन गुंडों को मत भेजो, क्योंकि मैंने खुद कायल से प्यार किया, गुंडों को रखकर प्यार नहीं किया। बहुत ज्यादा बात करने लगा है। तुम अभी अंदर बहुत जाओ। बोलता है। मत मारो। छोड़ना मत बोला इसे। उन्होंने अंदर जाओ। चलो अंदर जाओ, चलो। क्या हुआ? यहाँ पर आए क्यों? क्या तुम हमसे यहाँ लड़ाई करने आए हो क्या? इसे आप अंदर निकल जाए यहाँ से। निकल। क्या रे? मामा छोड़ दो उसे। तुझे बोला ना तू अंदर जा। तू चल। क्या रे? मैंने गलती की है। प्यार करने के लिए हमारी लड़की मिली थी क्या तुझे? हैं? बाहर निकालो अंदर इसे। जा, बोल रहा हूँ तुझे, तू अंदर बहुत जा। ज्यादा मुंह चल रहा है अंदर तेरा। जा।
ठीक है। पापा मैंने चल अभी मैं अंदर जाने कहा ना मैं। अपनी इच्छा पूरी होने तक मारो। मैं कुछ सुनने वाला नहीं। मेरे ख्याल से मेरी हालत क्यों तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं क्योंकि आती? इसके बगैर मैं रह नहीं तुझे सकता। बात समझ नहीं आएगी। मामा उसे जाने बोला तुझे अंदर जा, अंदर ले जा अंदर जा। जाओ उसे पकड़ कर अंदर लेकर आओ। ले जाओ उसे। चलो बेटे, आप चाहे जितना मुझे मार लो, आप जो चाहे वो सजा दे दो, पर आप मेरी जान मत लेना, क्योंकि अब ये तो कायल का हो चुका है। सिर्फ मेरी कायल का, मेरी कायल। कायल, चल निकल यहाँ से। नाना जी आप कुछ बोलिए ना, उन्हें कहिए ना, उसे ना मारे। नाना जी बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, उन्हें रोकिए ना। नाना जी वो लोग उसे बहुत मार रहे हैं। दोबारा इधर दिखा तो। कादरीबान कादरी, क्या हो गया है तुम्हें? वहाँ इतने लोगों को अकेले ही मारा तुमने, और यहाँ इनके हाथों से इतना मार खा रहे हो। क्यों नहीं मार रहे हो इन्हें? कैसे मारूं? हाँ? मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? हाँ? हाँ? जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ वैसे उन्हें भी मैं चाहता हूँ। अरे वो लोग मुझे मार नहीं रहे। हाँ? वो लोग मुझे मार नहीं रहे। ये ना उन लोगों का प्यार जताने का तरीका है मुझ पर। हट पगली। उनकी मार मैं सह सकता हूँ, लेकिन मेरा मार वो नहीं सह पाएंगे। ये मार तो मैं एक दिन में भूल जाऊंगा, पर मेरा मार वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मुझे, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ, जाओ। बोल रहा हूँ ना, तुम जाओ। जाओ, जाओ, तुम जाओ, जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ। क्यों नाना जी, क्या हुआ है सबको? सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कायल, कैसे बात कर रही हो नाना जी से? ऐसे बात करते हैं? अंदर जाओ। आप रुकिए, इसे बोलने दो। मेरी क्या गलती है? क्या गलती है मेरी? किसी से प्यार करना गलत होता है क्या? सबसे प्यार मोहब्बत से रहना ये आपने ही सिखाया है। फिर यही प्यार आपको गलत क्यों लग रहा है? ये बोलिए। प्यार नहीं है बेटा, बल्कि धोखा है। मैं इस परिवार से प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, यहाँ खड़े हर किसी से प्यार करती हूँ। ऐसे ही मैं उससे भी प्यार करती हूँ नाना जी। केवल वही गलत क्यों हो नाना जी? हाँ? बचपन में जो भी आपने मुझे सिखाया वही मैंने सीखा नाना जी। मुझ पर आपने विश्वास किया, मुझे जो भी पसंद होता था सब कुछ आपने खरीद के दिया। नाना जी, अभी मेरी पसंद कादरीवन को क्यों आप लोग कबूल नहीं कर रहे हैं? स्कूल में अगर फेल हुई तो तुम बेटा दोबारा फिर से परीक्षा दे सकती हो। जिंदगी की परीक्षा में फेल हुई तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्यार से आप इतना क्यों डरते हैं नाना जी? प्यार करके शादी करने वाले सभी हार जाते हैं क्या? 100 में 90 लोग तो खुश होते हैं ना? मेरी पोती उन 10 में से एक ना हो, बस इसी बात का डर है मुझे। वो
बहुत अच्छा है नाना जी। बहस करने के लिए कोई कोर्ट नहीं है, समझी तुम? ये जिंदगी की बात है, ये कोई मजाक नहीं है। भूख लगी हो तो खाना खाओ, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाके सो जाओ। मेरी शादी आज भी मुझे अच्छे से याद है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर एक बात कही थी, सुनो बेटा, मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरी बेटी शादी करके दूसरे के घर ना जाए, इसलिए करजमाई चाहता हूं। जब से उसका जन्म हुआ है मैंने उसे हंसते ही देखा है। जिस दिन मैं उसके आंखों में आंसू देखूंगा वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। यही बात मुझसे कही थी। अभी तक तुम्हें संभालते हुए आया हूं, पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू आया है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपनी लड़की को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा करूं, पर अब समझ रहा हूं ये एक लड़की नहीं परेशानी हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? विश्वास ही नहीं होता कि ये अपनी लड़की है। पिताजी उसे कितना समझा रहे थे पर वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये हमारी लड़की है जो ऐसा कर सकती है। पिताजी उसे कितना समझा रहे थे लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कैसा कैसा उल्टा जवाब दे रही है पिताजी को। हमने आज तक कभी भी उनसे सर उठाकर बात नहीं की, और आज इस लड़की ने पिताजी से कितनी गलत तरीके से बात की। दुनिया के लिए अपना घर एक मिसाल है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। लग रहा है वो घर छोड़ के चली जाएगी। यही तो आश्चर्य की बात है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बचपन से ही वो किसी से नहीं डरती, हमने उसे बहुत प्यार से पाला है। अगर वो उसके साथ चली गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक बात का डर मुझे और लग रहा है, अगर वो कुछ खाकर आत्महत्या करना चाहे तो हम क्या करेंगे? देखो, हमने उसे इतना प्यार किया, सारी खुशियां दी, आज वो हमें ही छोड़कर दूर जाना चाहती है।